हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी दो पैराबोला के बीच बाउंडेड एरिया कैसे निकाला जाता है। आपको क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई और वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स ये दो पैराबोला होंगे। हमें बच्चों इनसे बाउंडेड एरिया चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने की सिर्फ और सिर्फ तीन स्टेप होती है। पहली स्टेप में बच्चों हमें निकालना होता है इंटरसेक्ट पॉइंट। ठीक है, इस इंटरसेक्ट पॉइंट की हेल्प से दूसरी स्टेप में हम कर्व ड्रॉ करेंगे और जब कर्व ड्रॉ हो जाता है तो बच्चों उससे हमें लिमिट पता चल जाती है और उसकी हेल्प से हमें करना होता है इंटीग्रेशन। इस तरह से बच्चों ये सिर्फ तीन स्टेप से हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इंटरसेक्ट पॉइंट निकालते हैं। इस इक्वेशन को 1 नाम दे देते हैं, इसको 2 नाम देते हैं। अब बच्चों यहाँ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, मतलब इस इक्वेशन में हम y की जगह एक्स स्क्वायर पुट करेंगे। तो y इक्वेशन 2 पुट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब इक्वेशन 2 लिख लेते हैं, y की जगह एक्स स्क्वायर पुट कर देते हैं। ये पावर हो गई 4। ठीक है, ये प्लस का है, दूसरी तरफ गया माइनस का हो गया। बच्चों इसमें से x कॉमन निकल सकता है, तो यहां बचा एक्स क्यूब, ये माइनस, इधर बचा 1। अब बच्चों इन्हें कहते हैं फैक्टर। इनसे हम x की वैल्यू पता करेंगे। x इक्वल टू 0 कर दो तो एक वैल्यू पता चल गई। अब एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0 कर देते हैं। ये माइनस का है, दूसरी तरफ गया प्लस का हो गया। ठीक है, आप इसे ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, 3 पावर से 3 पावर कैंसल, x इक्वल टू आ गया 1। इस तरह से बच्चों हमें x की दो वैल्यू मिल गई। अब इक्वेशन 2 में हम x इक्वल टू 0 पुट करेंगे और y पता करेंगे। y इक्वेशन 2 पुट x इक्वल टू 0, ये वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। एक्स की जगह 0 रखेंगे तो y इक्वल टू हो गया 0। इस तरह से हमें एक इंटरसेक्ट पॉइंट पता चल गया 0 0। ये हो गया पॉइंट 0 0। अब बच्चों x की जगह हम 1 रखेंगे इक्वेशन 2 में। y इक्वेशन 2 पुट x इक्वल टू 1। इक्वेशन 2 लिख लेते हैं, x की जगह 1 रख देते हैं। अब इसे लिख लेते हैं 1 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर गया, y इक्वल टू आ गया 1। अगला पॉइंट हमें मिल गया, ए से बताते हैं 1 1। इस तरह से बच्चों इस क्वेश्चन की पहली स्टेप सॉल्व हो गई। अब बच्चों हम इन इंटरसेक्ट पॉइंट की हेल्प से कर्व ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हम बच्चों एक्सिस बना लेते हैं। अब सबसे पहले हम ये वाला पैराबोला ड्रॉ करेंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। बच्चों ये जो पैराबोला होता है ये अपवर्ड बनता है, मतलब ऊपर की तरफ बनेगा। तो सबसे पहले इसे ड्रॉ करें। अब बच्चों वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स इस पैराबोला को ड्रॉ करेंगे। बच्चों ये राइट हैंड साइड में बनता है, मतलब इस तरफ बनेगा। ये वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स पैराबोला बन गया। अब बच्चों इनके इंटरसेक्ट पॉइंट की बात करते हैं। देखिए पहला इंटरसेक्ट पॉइंट 0 0 है, तो बेटा ये हो गया है ना। और दूसरा इंटरसेक्ट पॉइंट 1 1 है, तो दूसरा इंटरसेक्ट पॉइंट आपको ये दिख रहा है। ठीक है, ये हो गया 1। अब हम ए से यहाँ पे एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाल देते हैं। अब बच्चों ये जो दोनों पैराबोला है इनके बीच का हमें एरिया पता करना है। तो देखिए इनके बीच का ये वाला एरिया हमें पता करना है। अब बच्चों ये बाउंडेड एरिया निकालने के लिए आपको इंटीग्रेशन करना होगा और ये क्वेश्चन की तीसरी स्टेप हो जाएगी। देखिए सबसे पहला कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, इस y को हम y1 से बता देते हैं और यहां से भी y निकाल देंगे। यहां से स्क्वायर हटाओगे, इधर रूट हो गया। ठीक है, ये जो y है इसे y2 से बताएं। अब बच्चों इंप्लीकेशन करने के लिए सबसे पहले हम पता करते हैं कि कौन सा पैराबोला ज्यादा एरिया कवर करे। देखिए सबसे पहले इस वाले पैराबोला की बात करें। ठीक है, ये वाला पैराबोला बच्चों ये है, ये वाला है।
राइट हैंड साइड में जो बना है, ठीक है। अब एक्सिस के साथ ये वाला पैराबोला कितना एरिया कवर कर रहा है, ठीक है। तो देखिए यहां से ये पैराबोला स्टार्ट हो रहा है, इस एक्सिस के साथ ये पूरा ही एरिया कवर कर रहा है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इस पैराबोला की। ये पैराबोला बेटा ये वाला है, अपवर्ड जो बना हुआ है, ऊपर की तरफ जो बना है, ठीक है। तो बच्चों एक्सिस के साथ ये पैराबोला का ये वाला पार्ट सिर्फ और सिर्फ बच्चों ये वाला हिस्सा कवर कर रहा है, मतलब ये ज्यादा कौन सा पैराबोला कवर कर रहा है, तो बेटा ये वाला पैराबोला ज्यादा एरिया कवर कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम ये जो ज्यादा वाला एरिया है उसमें से ये कम वाला एरिया यदि हम माइनस कर दें तो हमें बाउंडेड एरिया मिल जाएगा। तो क्या करेंगे, इस पैराबोला के एरिया में से इस पैराबोला का एरिया हमें माइनस करना है। मतलब हम कैसे निकालेंगे इसको, y2 का इंटीग्रेशन उसमें से माइनस कर देना y1 का इंटीग्रेशन, ठीक है। अब बात कर लेते हैं लिमिट की। बेटा यहाँ पे y लिखा है तो लिमिट x की ली जाती है। तो देखिए x का कोऑर्डिनेट यहाँ पे 0 है और इधर बेटा 1 है, तो लिमिट हो जाएगी 0 से 1, दोनों जगह सेम लिमिट आ रही है, ठीक है। अब हम वैल्यू डाल देते हैं, y2 की जगह √x, इस y1 की जगह x², √x का इंटीग्रेशन होता है x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 और ये लिमिट 0 से 1 माइनस x² का इंटीग्रेशन होता है x³ अपॉन 3, ये लिमिट 0 से 1, ठीक है। अगली स्टेप में बेटा ये जो 3/2 है इसे ऊपर ले जाया जा सकता है, मतलब पलट के लिखा जा सकता है। 3/2 को पलट के लिखोगे तो क्या होगा बेटा 2/2 मल्टीप्लाई, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। यहाँ भी बच्चों ये जो 3 है उसे बाहर निकाल लेते हैं, ये 2/3। अब बच्चों x की जगह हम रखेंगे अपर लिमिट, मतलब 1 रखेंगे, तो ये 1 की पावर 3/2 मतलब 1 हो जाएगा, ये माइनस। अब x की जगह रखेंगे हम लोअर लिमिट, मतलब x की जगह रखेंगे 0, तो ये हो गया 0, ये माइनस 1/3। अब इस x की जगह हम रखेंगे 1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस, इस x की जगह जब आप 0 रखोगे तो ये हो गया 0, तो ये हो गया 2/3 और ये माइनस 1/3, 2/3 माइनस 1/3। इसे सॉल्व करोगे 1/3 यूनिट्स स्क्वायर। इस तरह से बच्चों आज आपने दो पैराबोला के बीच बाउंडेड एरिया निकालना सीखा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।